अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। चैनल पे कुछ दोस्तों की तरफ से ये कमेंट आए हैं कि बस के बारे में बताएं कि बस का जो लाइसेंस है वो हम किस तरह कर सकते हैं, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, कितना खर्चा आ जाता है और कितनी हम अर्निंग कर सकते हैं, कौन सा मुल्क बस ड्राइव करने के लिए अच्छा है और वहां पे अप्रोक्सीमेटली हमारी सैलरी कितनी होगी। ये तमाम चीजों को आज मैं कवर करूंगा इस वीडियो में। तो थोड़ा सा मैं पहले आपको बताता चलूं कि ये क्यों करना चाहिए आपको। जो बस का लाइसेंस है, अगर आप देखें तो इसकी जो बस ड्राइवर्स की डिमांड है वो ना सिर्फ दूसरे शेंजन स्टेट्स में बल्कि स्पेन में खुद बहुत ज्यादा है। जिस शहर में आप रहते हैं वहां पे आप करने के बाद बहुत इजीली एज अ बस ड्राइवर जो है वो जॉब कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ और चीजें मैं अहम बताता चलूं कि सेपी जो यहाँ का अदारा है जहाँ पे आप पारो लगवाते हैं, सब्सिडी लगवाते हैं, जो सूरीदा सोशल का बहुत अहम अदारा है जो तमाम आपके इन मुलाजमत के मामलात को लेके चलता है, आपका पेंशन सिस्टम ये सारा, वहां पे जॉब्स आती रहती हैं दूसरी शेंजन स्टेट्स की। तो वहां पे अगर आप देखेंगे तो टॉप उनकी रिक्वायरमेंट जो होती है वो बस ड्राइवर्स और ट्रक ड्राइवर्स होते हैं। तो वहां पे भी काफी ज्यादा हाई डिमांड है। अगर आप यहां से करने के बाद उधर मूव होना चाहते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि बस का ड्राइवर लाइसेंस जो है वो पूरी यूरोपीय यूनियन में वैलिड होगा अगर आप स्पेन में वो करते हैं। तो वहां पे सैलरी पैकेज भी कंपेयर टू स्पेन अच्छे मिलते हैं। तो इस पे बाद में बात करते हैं। थोड़ी सी मैं आपको एंड पे इसका ओवरव्यू दूंगा कि कौन सा मुल्क बेहतर है, वो तमाम चीजें पहले इस पे आपको मैं बताता चलूं कि रिक्वायरमेंट क्या है, आपका खर्चा कितना का आएगा और इसके लिए आपको कौन कौन से लाइसेंस करना होंगे अगर आप बस चलाना चाहते हैं फ्यूचर में। तो सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूं कि यहाँ पे इसको डी लाइसेंस के नाम से बुलाया जाता है। अगर आपके पास कार का पहले लाइसेंस है, जो कि डी लाइसेंस करने से पहले बहुत जरूरी है, अगर आपके पास वो नहीं है तो फिर आप ये डायरेक्ट नहीं कर सकते। आपने पहले कार का बी लाइसेंस करना है, फिर आप जाके डी लाइसेंस कर सकते हैं। तो डी के साथ आपको काप भी करना पड़ेगा। काप क्या है? काप इमरजेंसी में जो आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं बस चलाने के दौरान, आप अपनी सिक्योरिटी के लिए और रोड पे दूसरे लोगों की सिक्योरिटी के लिए क्या इकदाम आपको उठाने चाहिए। अगर आपका गाड़ी खराब हो जाती है तो आप किस तरह जज कर सकते हैं क्या चीज उसकी खराब है, थोड़ा बहुत अगर नुक्स हो तो आप किस तरह दूर कर सकते हैं। ये तमाम चीजें और एहतियाती चीजें, एहतियाती तदाबीर के बारे में एक पैकेज है, एक कोर्स है जिसको काप बोला जाता है। ये आपके लिए जरूरी होता है अगर आप बस चलाना चाहते हैं। इसके बगैर आपको ये कोर्स पास करने के बगैर, इसका थ्योरी भी होती है, इसका प्रैक्टिकल भी होता है, उसको पास करने के बगैर आप बस नहीं चला सकते, ना सिर्फ स्पेन बल्कि यूरोप के किसी भी मुल्क में। तो ये बहुत जरूरी होता है। काप क्या है, इसकी मुकम्मल मालूमात, इसका कोर्स क्या है, किस तरह इसके मार्क्स हैं, ये तमाम चीजें मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उस वीडियो का, वो आप देख सकेंगे। उसके बाद दोस्तों कम्यून से रिलेटेड जो आप ट्रक ड्राइवर अगर बनना चाहते हैं उस वीडियो का लिंक भी मैं इसके नीचे दे दूंगा, काब वाली के नीचे। और अगर बी लाइसेंस के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको नीचे दे दूंगा। तीनों वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। जो मालूमात आप लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो को, लिंक को क्लिक करके उस वीडियो को वॉच कर सकेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको बताता चलूं कि 18 साल आपकी एज होना बहुत जरूरी है, उसके बगैर आप नहीं कर सकते। और 18 साल के बाद आप पहले बी लाइसेंस करेंगे तभी आप डी लाइसेंस की तरफ जाएंगे। अगर पहले ही आपके पास बी लाइसेंस है तो आप डी लाइसेंस में डायरेक्ट जा सकते हैं और काप और डी करने के बाद बस चला सकते हैं। उसके बाद स्पेनिश लैंग्वेज में होगा, कोई भी और लैंग्वेज में आप ये नहीं कर सकते स्पेन में। ये जरूरी है कि आपकी जो आप लाइसेंस करें, थ्योरी पास करें, वो स्पेनिश जबान में ही करें। उसके बाद लीगल होना आपके पास जरूरी है, इलीगल आप यहाँ पे नहीं कर सकते। तो बस के लाइसेंस की अहमियत इस वजह से भी ज्यादा है कि इसमें जैसे एक ट्रक का ड्राइवर होता है वो कई कई दिन जो है वो बाहर रहता है, और कुछ ममालिक में अर्निंग तो बहुत अच्छी है लेकिन वहां पे 15-15 दिन जो है वो 3-3 हफ्ते आपको बाहर रहना पड़ता है। खासतौर पे मैं बात करूंगा कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया जैसे ममालिक की। वहां पे अगर ट्रक आप चलाना शुरू करते हैं तो आप 2-2 दिन, 2-2 हफ्ते, 3-3 हफ्ते बाद घर आते हैं। तो ऐसी सिचुएशन होती है। लेकिन बस में यह है कि आपका ऐसा कोई मसला नहीं होता। आप जैसे दूसरी जॉब्स करते हैं उस तरह आपका एक टर्न होती है जो आपने कंप्लीट करना होती है। ओवर टाइम लगाते हैं तो उसकी डबल पेमेंट मिलती है। और ये इस लिहाज से लाइसेंस काफी अच्छा, खासतौर पे जो फैमिलीज के साथ
जो है वो लोग मूव होना चाहते हैं किसी और शंजन मुल्क में, जैसे अमूमन कमेंट आते रहते हैं इसके बारे में, तो उनके लिए ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियरी साबित हो सकता है। अब बात करते हैं कि इस पे एक्सपेंस कितना आता है। इस पे दोस्तों एक्सपेंस तकरीबन 1800 से 2000 यूरो आता है इस लाइसेंस को करने के लिए। अगर आप फर्स्ट टाइम कर लेते हैं इसको, डी लाइसेंस प्लस काप, मैं दोनों की बात कर रहा हूं, तो 1800 से 2000। लेकिन ये प्रोविंस टू प्रोविंस वेरी करता है। कुछ प्रोविंस में इससे सस्ता भी हो सकता है, कुछ में थोड़ा सा इससे महंगा भी हो सकता है। जैसे अब मैड्रिड हुआ, बार्सिलोना हुआ, पाइस बास्को हुआ, ये वो जगह हैं जहां पे जरा रेट ज्यादा है, तो स्कूलास के वहां पे जरा ज्यादा कॉस्टली है। लेकिन बाकी जो प्रोविंसेज है वहां पे कदरे सस्ता है। एवरेज के तौर पे मैं आपको ये आइडिया दे देता हूं कि 1800 से 2000 यूरो आपको चाहिए डी लाइसेंस करने के लिए प्लस काप करने के लिए। उसके बाद अब इसमें बात करते हैं कि सैलरी कौन सी कंट्री में ज्यादा अच्छी है और कहां पे मूव होना चाहिए और कहां पे इसकी हाई डिमांड है। अगर स्पेन की बात करें तो यहां पे तकरीबन जो इसकी सैलरी है वो 2200-2500 यूरो बनती है ओवर टाइम। अगर आप चंद घंटे लगाते हैं तो 2500 यूरो तक, अगर ओवर टाइम नहीं लगाते तो 2200 यूरो आपकी सैलरी यहाँ पे बन जाती है। लेकिन जब नया नया आप स्टार्ट करते हैं तो 1700-1800 यूरो आपकी सैलरी एज अ बस ड्राइवर स्टार्ट होती है। तो अगर आप किसी और तरक्की याफ्ता मुल्क में जो है वो जाते हैं शेंजन के अंदर अंदर, जैसे जर्मनी हुआ, फ्रांस हुआ, नॉर्वे हुआ, डेनमार्क हुआ, स्विट्जरलैंड, लक्समबर्ग, बेल्जियम, नेदरलैंड्स, तो ऐसी कंट्री में आपको बहुत अच्छा पैकेज मिलता है। तकरीबन 4000 यूरो तक आप एज अ बस ड्राइवर जो है वो कमा लेते हैं। 3500-4000 तक आमतौर पे लोग वहां पे कमा रहे हैं बस चला के। तो इस लिहाज से वो कंपेयर टू स्पेन बहुत अच्छा पैकेज प्रोवाइड करते हैं। यही वजह है कि वहां पे काफी बड़ी तादाद में स्पेन से लोग मूव हुए हैं और वहां पे एज अ बस ड्राइवर काम कर रहे हैं। तो दोस्तों ये था ओवरव्यू, तमाम इंफॉर्मेशन डी लाइसेंस प्लस कैब के बारे में। इससे रिलेटेड अगर और आपके जहन में कोई बात हो तो वो भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।